अगला वीडियो मैं बताया था किस तरह भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था और लंबी योग साधना में चले गए थे। अब आगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर है। यह प्रसिद्ध धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है, क्योंकि इसी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। आज हम आपको त्रियुगी नारायण मंदिर का संपूर्ण इतिहास, विवाह में कौन कौन आए थे, कौन माता पार्वती का भाई का रस्म किया था और कौन ब्राह्मण ने विवाह करवाया था के बारे में विस्तार से बताएंगे। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष भाव से स्वीकार कर लिया। यह सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। त्रियुगी नारायण मंदिर का इतिहास। भगवान शिव के द्वारा पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात तीनों लोकों में तैयारियां शुरू हो गईं। उस समय हिमालय राज की नगरी हिमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण गांव ही था। इसलिए त्रियुगी नारायण गांव के इस त्रियुगी नारायण मंदिर में दोनों का विवाह करवाने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने स्वर्गलोक से सभी देवी देवता यहां पधारे थे। मां पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया था और स्वयं भगवान ब्रह्मा इस विवाह के ब्राह्मण पुरोहित बने थे और विवाह संपन्न करवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहां की महत्ता बहुत बढ़ गई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का पंचम अवतार भगवान वामन ने भी इसी स्थल पर जन्म लिया था। इसलिए यहां भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मंदिर में 3 कुंड स्थित है। पहला विष्णु कुंड त्रियुगी नारायण मंदिर में स्थित पहला कुंड का नाम विष्णु कुंड है। इस कुंड में भगवान विष्णु के द्वारा स्नान किया गया था। दूसरा रुद्र कुंड भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह का साक्षी बनने के लिए स्वर्गलोक से सभी देवी देवता भी पधारे थे। रुद्र कुंड में उन सभी के द्वारा स्नान किया गया था। तीसरा ब्रह्मकुंड। इसमें यह मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने विवाह संस्कार शुरू करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था, जिसके बाद से इस कुंड का नाम ब्रह्मकुंड पड़ गया। ब्रह्मशिला मंदिर के सामने जहां भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह किया था, उस स्थल को ब्रह्मशिला का नाम दिया गया है। यहां आज भी लोग पूजा करते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर की संरचना। मंदिर के प्रत्येक स्थल का भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंध है। त्रियुगी नारायण मंदिर का स्तंभ। इस मंदिर में एक पतली से डंडी बंधी है। मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। उस गाय को इसी डंडी से बांधा गया था। यह डंडी आज भी वैसे ही उसी स्थान पर है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु लक्ष्मी मां और भूदेवी के साथ विराजमान हैं, लेकिन मंदिर के अन्य स्थलों का संबंध शिव पार्वती के विवाह से है। अखंड धुनी यह इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण त्रेतायुग में किया गया था। इस अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लगाकर ही भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह अग्नि 3 युगों से जल रही है, जिस कारण इसे त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धुनी कहा जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर की महत्ता। इस मंदिर में विवाह करने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। इसके साथ ही जो लोग यहां मंदिर के दर्शन करने आते हैं, वे अखंड धुनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में आई कोई भी बाधा दूर हो जाए और सब कुछ सुख शांति से हो। मंदिर में जो रुद्र कुंड है, उसको लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए कई निसंतान जोड़े यह रुद्रकुंड में स्नान करने भी आते हैं। वीडियो को शूट और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करो दोस्तों के साथ।